हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जी हाँ, ज़रूर आप ये जो थंबनेल पे देख रहे हैं, जो आपने देखा कि हाँ, ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी बातें क्या हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा था, क्या वो ऐसा है क्या? क्या ये जो भी है क्वेश्चन, ये जैसे मैंने रखा है कि अब रफ़ कॉपी करने के लिए कोई नया जगह आ गया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और पेज भी कम ऑलरेडी देखिए पहले से थोड़ा-सा क्या था कि लोगों के मन में यही था कि 32 पेज आता है, कितना 32 पेज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब कट इतना पेज नहीं आता है, कितना आता है अभी मैं बताता हूँ आपको। कैसे होगा इतने पेज में, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन बताऊँगा कि इतने पेज में कैसे होगा, ठीक है। बी कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये चीज़ें, और गलत हो गया व्हाइटनर मिलेगा क्या, ये कितने पेज मिलेंगे लिखने के लिए, ये सभी क्वेश्चन के सवाल के जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इशू है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निर्देश पढ़ लेते हैं जो अभी रिसेंटली में निर्देश आया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को जो है कि उतना क्लियर दिखे ना, इसलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि निर्देश में यह उत्तर पुस्तिका फैकल्टी की संपत्ति है, इसका प्रयोग केवल फैकल्टी की परीक्षा हेतु ही किया जाना चाहिए। इनका दुरुपयोग इसमें पन्ना जोड़ना, जैसे दुरुपयोग में जैसे इसमें पन्ना जोड़ना व फाड़ना अनुचित है। ऐसा करने पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि ये कॉलेज वालों के लिए है कि कॉपी में कोई पेज ऐड नहीं करना है कि कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, बच्चे को कम पड़ गया अपनी कॉपी दे देते हैं, वो बगल में लगा लेगी, उसमें लिख देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए निर्देश इन्होंने कुछ 8-9 पॉइंट दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अभी सुबह में डाला था तो उसमें बता दिया था कि बॉक्सेस कैसे भरे जाते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बॉक्स में वर्णमाला एवं संख्या लिखने के लिए बाल पेन का ही प्रयोग करें। बाल पेन यानी कि जो बॉक्सेस होते हैं, आपको जितने भी बॉक्स मिलेंगे वो सब में ब्लू या नीला या काला पेन यूज करके, सिर्फ पेन पेंसिल नहीं, बॉक्सेस में पेन यूज करना है, ठीक है। पेन यूज करना है, वो भी ब्लू या ब्लैक, ठीक है। ये 2 पेन इसमें लिखने के लिए, ये चौकोर जो आएगा इसमें भरना नहीं है, इसमें लिखना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कोड के लिए ऐसे कॉलम दिया रहता है, ठीक है। और आपका अनुक्रमांक के लिए ऐसे भी दिया रहता है, तो इसमें आप अनुक्रमांक लिखते हैं, लिखने के बाद नीचे जो है सर्कल भरते हैं। तो इसमें पेन का यूज करिएगा, पेंसिल का नहीं। अब पेंसिल भी लाना आपको ज़रूरी है, पेंसिल भी आपको लाना ज़रूरी है। वो भी कौन सी पेंसिल? HB। कौन सी पेंसिल? HB पेंसिल आपको लाना है, जो डार्क रहे। वो किस लिए? कि आपको सर्कल भरने के लिए क्या करना है? डार्क HB पेंसिल ही लाना है, जो कि आपकी पेंसिल जो है काम आएगी सर्कल भरने के लिए, ठीक है। ये सर्कल है। अब इसमें जो है आपको भरना पड़ेगा क्या? देखिए इसको गोले को काला करने के लिए देखिए ये ऐसे, ठीक है। जो ऑलरेडी मैं पहले इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो गोले भरने के लिए आपको पेंसिल लाना है, ठीक है। और उसके बाद अगला दिया है कि गोला भरने का सही तरीका, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अभी आज ही मैं सुबह ही डाला हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा उसमें क्या सही तरीका है गोला भरने का। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि सुनिश्चित करें कि आपने संबंधित बॉक्स में अपना सही अनुक्रमांक भरा है तथा गोले को सही प्रकार से छायांकित किया है, यानी डार्क किया है कि नहीं, सही से डार्क किया है कि नहीं सर्कल, वो देख लीजिए। और अनुक्रमांक आप जो है कि सही से लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। यानी कि जो आपका अनुक्रमांक रहेगा, यानी रोल नंबर
रोल नंबर रहेगा एडमिट कार्ड पे, वही रोल नंबर आपको इसमें भरना रहेगा और नीचे इसी के क्या रहेगा, गोले रहेंगे। ठीक है, इसी के नीचे गोले रहेंगे और उस गोले को काला करना रहेगा, आपको भरना रहेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे 1 लिखा आपने तो यहाँ आप भरे कि नहीं, ठीक है, उससे पहले 0 होता है। तो ये वही कहने का मतलब कि आप ऊपर लिखने के बाद जो है नीचे गोला काला किए कि नहीं, ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक हो पाएगी और आपका नंबर आपकी कॉपी में रिजल्ट में आपके ऐड नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा है स्पष्ट तथा साफ लिखें, काफ़ी साफ सुथरी लिखें। ठीक है, और जितने प्रश्न करे हैं उतने ही प्रश्नों के जितने प्रश्न पूछे गए हैं आप उतने ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये ठीक है, जितने आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछा गया है आप वही लिखें, आप ज़्यादा मत लिखें और कम भी मत लिखें, क्योंकि आपको लिमिटेड पेज मिलेगा। ठीक है, आपको लिमिटेड पेज मिलेगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि जो पूछा जाए और जितना पूछा जाए उतने आंसर दीजिए। उसके बाद छठा पॉइंट है, अगला है प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न नंबर को ही परीक्षार्थी अपने उत्तर में लिखे। जैसे अभी आगे मैं बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें, यानी कि प्रश्न पत्र में दिए गए जो प्रश्न है, प्रश्न जैसे मान लीजिए आंसर नंबर। ठीक है, ये जो है कि आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको अगर हिंदी में ही लिख रहे हैं तो इसमें लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर पहला। ठीक है, ऐसे लिखे। अब पहला का ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव का पहले का पहला। ठीक है, ऐसे इधर लिखना है। तो अभी ये मैं कॉपी एज इट इज़ लिख के आपको आगे रखा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी वेट कर लीजिए, ये समझा दूँगा आगे मैं, पहले ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अपनी ओर से अपना और कोई नंबर ना दें। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि ABCD एक्स्ट्रा 1 2 3 नंबर दे देते हैं कि चलिए ठीक है, इसको हम 5वां नंबर बोल देते हैं, इसको हम दूसरा नंबर, लेकिन क्वेश्चन जो कहा गया है उतना ही करिए और जितना नंबरिंग लिखा गया है प्रश्न में वही उत्तर लिखते टाइम उतना ही प्रश्न वाला नंबर लिखिए। अगला 7वां पॉइंट क्या कहा इन्होंने, प्रश्नों का उत्तर केवल हिंदी या अंग्रेजी में देना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर में कोई कटौती नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला निर्देश क्या है। अगला में इन्होंने कहा है कि अपने अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, नाम, प्रशिक्षण केंद्र यानी कॉलेज, ठीक है, का नाम, कॉलेज का नाम व परीक्षा का स्थान अपनी उत्तर पुस्तिका के किसी भी स्थान में नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अपने अनुक्रमांक, नाम, प्रशिक्षण केंद्र या नाम व परीक्षा का स्थान फ्रंट पेज छोड़ के ऊपर वाले पेज को छोड़ के अंदर कहीं भी किसी भी पेज में आपको नहीं लिखना है। अपना नाम भी नहीं लिखना है और ना रोल नंबर लिखना है, ना केंद्र का नाम लिखना है और ना ही जहां स्थान पे आप दे रहे हैं वो सब अंदर नहीं लिखना है। ऊपर फ्रंट पेज में लिख देना है, बाकी पन्ना जब पलटेंगे तो जहाँ पे आप आंसर देंगे वहाँ कहीं भी आपका ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो फ्रंट पे ऑलरेडी आपसे फ्रंट पेज पे सब कुछ डाटा ले लिया गया है, अंदर आप मत कुछ लिखिएगा। ठीक है, कि मैं ऊपर अपना रोल नंबर लिख देते, ऊपर अपना नाम लिख दे, नहीं तो पन्ना उखड़ जाएगा, जो भी ऐसा होता है, कुछ लोग लिख देते हैं। तो आपको अंदर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ फ्रंट पेज पे जो बोला गया है वही लिखना है। अगला 9वां पॉइंट ये कह रहा है, अगला इन्होंने ये कहा है, यदि आपने अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया है तो उसे मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ अच्छी प्रकार से नत्थी कर दें। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे बोल तो दिए, ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अतिरिक्त कॉपी देने, सिक्योरली टैग योर मेन आंसर बुक, यानी कि जो मेन आंसर बुक है विथ सप्लीमेंट्री आंसर
बुक इफ़ यूज बाई यू। अगर आप कॉपी यूज किए हुए हैं तो उससे नथी कर दें। अब ये निर्देश यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन बी कॉपी मिलती ही नहीं है। आपको बता दूं कि बी कॉपी नहीं मिलेगी, तो ये तो अपडेट ये किए नहीं हैं कि बी कॉपी नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट इन्होंने ये कहा है, रफ अथवा कच्चे काम आदि के लिए संबंधित पृष्ठ के दाईं ओर और उचित हाशिया खींच लें और बाद में उस काम को एक रेखा द्वारा काट दें। ठीक है, समझ में आया? यानी आपको आगे मैं अभी बताऊंगा कि रफ़ करने के बाद आप कहीं भी रफ़ कर रहे हैं तो उसको रफ़ करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन रफ़ करने के बाद उसको ऐसे लाइन से ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे जहाँ भी किए हैं कट कर दीजिए उसको। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि रफ़ वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दाईं ओर कहा है। ठीक है, दाईं ओर, तो ये आपका ये लाइन हो गया और बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें आपने आंसरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर कह रहे हैं, यानी कि यहाँ कहीं पे आप ऐसे लाइन खींच लीजिए और यहीं पे रफ़ कर लीजिए जो भी करना हो, और करने के बाद ऐसे कट कर दीजिए, बस इतना। ठीक है, ऐसे इन्होंने स्पेस इस बार जो है स्पेस प्रोवाइड किया है रफ़ करने के लिए, वही तो है, वही पहले ऐसा नहीं देता था, लेकिन इस बार आया है कॉपी में, इसीलिए हमें लगा कि आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आप पहले ऐसा नहीं देखे तो नया ऐड किया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो है 10वां है। अब उसके बाद आगे क्या है, देखिए आगे 11वां पॉइंट में क्या दिया है इन्होंने। 11वें पॉइंट में कहा है कि उत्तर पुस्तिका अपने निरीक्षक या फिर परीक्षा अधीक्षक को दिए बिना भवन नहीं छोड़ना है। यानी कि अपने उत्तर पुस्तिका को कॉपी लिखने के बाद जब एग्ज़ाम ओवर हो जाए तो आप इन्विजिलेटर हो या जो भी टीचर वहाँ पे हो, उनको बिना सही से दिए नहीं जाइए कि नहीं आपकी कॉपी अगर इधर उधर हो जाएगी तो काउंटिंग में कम आएगी, तो आपका कॉपी यहीं रह जाएगा और जो है कि वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सील नहीं हो पाएगी, जा नहीं पाएगी। तो नहीं जा पाएगी तब तो बात ही ख़त्म। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि ध्यान रहे यदि, ठीक है, 12वां पॉइंट कहा इन्होंने, ध्यान रहे यदि आपने उत्तर दिए हुए निर्देशों का उल्लंघन अथवा निम्नलिखित अनुचित संसाधनों में कोई साधन अपनाया तो आपका परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा, वो आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। यानी ये कहने का मतलब इनका ये है कि नकल करते हुए पकड़े गए या फिर कोई डिजिटल वॉच, डिजिटल स्मार्ट वॉच या कुछ चीज़ें मिली या कागज़ मिला या पेपर मिला या कोई ऐसे आर्टिकल इल्लीगल प्रोडक्ट मिले आपके पास, इल्लीगल आर्टिकल मिले आपके पास, तो आपकी परीक्षा परिणाम रोक दी जाएगी और आपका रद्द भी किया जा सकता है और आगे भविष्य में आपको पेपर या किसी एग्ज़ाम में एडमिशन ही नहीं मिलेगा और ना ही आपको बैठने दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसी में इन्होंने और कुछ बातें कहा है कि परीक्षा भवन से बाहर या उसके अंदर उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, कागज़ आदि अनुचित रूप से ले जाना या लाना, उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ फाड़ना अनुचित श्रेणी के अंदर आता है, यानी इल्लीगल है, उसमें आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई कागज़ लाना नहीं है और आप अपने जहाँ बैठते हैं, सीट पे बैठते हैं, वहाँ सीट के चारों तरफ अच्छे से देख लीजिएगा, कोई फालतू कागज़ हो तो तुरंत एग्जामिनर को बोल दीजिए कि सर हमारे पास ये कागज़ है, ये हटा दीजिए। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने चारों तरफ आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पे बैठ रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट पहले आपको बोल दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या है कि आप ध्यान नहीं देते हड़बड़ाहट में, और ये उन्हीं के साथ होता है जो लेट से आते हैं महानुभाव, सोचते हैं कभी पास में ही तो है चल देंगे और पता लगी बीच में साइकिल पंचर हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ हो गया, लेट हो गए तो हांफते हुए आते हैं, तो वही वो नहीं का लीपापोती होता है। तो इसलिए और आपको ये भी एक निर्देश दूंगा कि एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम देने के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट पहले ही आइए, 30 मिनट या 40 मिनट पहले ही आइए। ठीक है,
सुबह 10 बजे से पेपर है तो आप 9:15 तक एकदम टच कर जाइए कॉलेज में, 9:15 तक, 9:15 तक आप टच कर जाइए। ये आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम आप रिलैक्स हो जाते हैं और हड़बड़ी में अगर आप आते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं और आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, आप कॉपी सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद अगला इन्होंने कहा कि अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा के लिए भेजना अथवा दूसरे के स्थान पर स्वयं परीक्षा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ऐसे मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं बनिएगा। ठीक है, नहीं तो एसटीएफ आपको घरवा से उठा ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा अथवा परीक्षा संबंधित किसी व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करना अनुचित साधन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है परीक्षा के दौरान या परीक्षा संबंधित किसी व्यक्ति पर अनुचित तरीके से प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करना, यानी कि उसको लिखने ना देना या फिर जो है कि उसको अवॉइड करना या फिर उसको एग्ज़ाम जो भी, ये खासकर टीचर या फिर बच्चे के लिए भी हो सकता है, अपने बगल वाले बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, नहीं लिखने दे रहा है, अपने साइड वाले के या सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये भी गलत तरीका है। तो ये कुछ आवश्यक निर्देश थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये है। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता दूं जो है कि बार बार कह रहा हूं कि एग्ज़ाम अगर जेएनएम फर्स्ट ईयर में आप हैं, जेएनएम खासकर जेएनएम फर्स्ट ईयर, और सीनियर भी गलती करते हैं, सीनियर भी गलती करते हैं। वही मैंने कहा कि आपको 9 तक 10:15 बजे का एग्ज़ाम है, 10 बजे से स्टार्ट होना है, तो 9:15 बजे आप जो है कॉलेज में उपस्थित हो जाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रिलैक्स माइंड में रहेंगे आप। अब वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, क्यों कोई इश्यू आ गया तो, कोई दिक्कत आ गया तो आपके ही समय जाएगा। ठीक है, आप ही का समय जाएगा, तो इस वजह से बहुत पहले ही आ जाइए, 9:15 45 मिनट पहले ही पहुंच जाइए आप, 45 मिनट एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिलैक्स माइंड होता है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे जैसे एंग्जाइटी होगा तो रिलैक्स होकर आप आराम से एग्ज़ाम में जाएंगे। और एग्ज़ाम में जाते वक्त घुसने से पहले आप अपने आई कार्ड, ठीक है, आप अपने आई कार्ड कॉलेज से जो मिला होगा और एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड दोनों अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। घर से निकलते ही आप, घर से निकलने से पहले ही आप अपना आई कार्ड, एडमिट कार्ड दोनों अच्छे से अपने पॉकेट में या ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी बॉक्स लिए हों या फिर पॉकेट लिए हों, उसमें रख लीजिए, भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। उसके बाद आप कहेंगे कि घर से पापा लेके आ रहे हैं, घर से भैया लेके आ रहे हैं, बस अभी दे देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा और इसमें आपका लॉस होगा टाइम आपका। ठीक है, टीचर का नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत पहले पहुँचे सावधानी से। ठीक है, आई कार्ड वगैरह सब ये सब देख के, एडमिट कार्ड लेके तभी आएँ। उसके बाद अगले आप जहाँ जैसे एंट्री करें तो चेक करवा लें और अगल बगल आस-पास चेक कर लीजिएगा, आपका सीट जहाँ है, आपका रोल नंबर सीट जहाँ चिपका हुआ है वहीं पे बैठिएगा। रोल नंबर अच्छे से मैच करा लीजिएगा कि मैं अपनी जगह पर ही बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये सब इसलिए ज़रूरी बता रहा हूँ कि आप कॉपी में बहुत अच्छी कॉपी लिख दिए और गलती से किसी का रोल नंबर दूसरे का डाल दिए या फिर दूसरे के रोल नंबर पर बैठ गए और आ गया स्क्वाड जो है कि जो आते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो बैच वगैरह आते हैं, वो आएंगे अगर पकड़ लिए तो आपको बेवजह दूसरे की जगह पे बैठे ही सर, वो भी गलती से बैठे, जानबूझ के नहीं बैठे, उसकी वजह से आपको भरना पड़ा, आपकी कॉपी सील कर दी गई या फिर आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो ये ज़रूरी निर्देश थे। उसके बाद देखिए, मैं आपको कॉपी बता दूं, कॉपी का जो अभी मैं बता रहा था कि कितने पेज मिलेंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 26 पेज, कितना 26 पेज मिलेगा। अब 26 पेज में ही आपको 15 ऑब्जेक्टिव करने हैं, 15 1 मार्क्स करने हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 नंबर के 15 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के करने हैं और 4 क्वेश्चन जो है 10 नंबर के करने हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आपको एक ही में करना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है डियर, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और दूसरी बात, आप जो पूछा जाए एग्ज़ाम में, जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखिएगा,
बड़का ज्ञानी मत बनिएगा। जैसे मान लीजिए सिर्फ उसने पूछा है कि डायरिया का डिफिनीसन, डायरिया का, ठीक है, डायरिया का आपको डेफिनीशन पूछा है, ठीक है, डेफिनीशन। उसके बाद आपको पूछा है कि लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम पूछा है, और उसके बाद मैनेजमेंट पूछा है। क्या? मैनेजमेंट पूछा है, ठीक। और मैनेजमेंट में वो भी अगर उसने कह दिया कि नर्सिंग, सिर्फ मुझे नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दिया तो आपको सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। और उसके बाद उसने उसमें जोड़ा है कि मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों, तो आपको दोनों लिखना है। यानी कि जो पूछा है, जितने पूछा है, अगर अब आपको आ रहा था डायरिया के बारे में तो मार्क डायरिया के बारे में डिफिनीशन, कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन, डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी, ये फलाना ठिकाना, यही जोतने लगते हैं जब फार लगा के आप, ठीक है, तभी आपके पेज कम हो जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड पेज रखे गए हैं। इसलिए आपको डियर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, आपको जो आता है बस उतने लिखिएगा। अब कुछ महाशय इसमें होंगे कि जो पूछा है वही नहीं आ रहा है, तब सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई, जो पूछा है उतना नहीं आ रहा है तो बाकी तो औरे छोड़ें। तो उनके लिए यही व्यवस्था है कि जो आ रहा है वही लिख दो, क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। जो आ रहा है वही लिख दीजिए, उससे रिलेटेड है, हाँ उसी से रिलेटेड हो, उससे बाहर का ना हो, नहीं तो आप रिमांड पे ले लिए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 पेज होता है, यानी कुल मिला के 13 पन्ने, कितने? 26 पेज यानी कि 13 पन्ने, ठीक है। पन्ने होते हैं, पन्ना यानी कि 13 पन्ना और 26 पेज, 13 दूना 26 पेज, इतना पेज होगा आपके पास। अब रही बात, अगला मैं बता दिया आपको कि रफ वर्क करने के लिए आपको दाईं ओर दिया है। तो देखिएगा, रफ वर्क करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे ये पहले क्या था कि ऐसा था कि यहाँ पे आपको मिल जाता था जो है कि यहाँ पे आप स्केल लगा के, कुछ महानुभाव थे कि इधरों से खींच देंगे कॉपी, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये ठीक है, इधर भी खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, बचे में थोड़ा सा लिख के कॉपी भर गई, इनका पन्ना भर गया। ओह बहुत सही। तो डियर ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी ये इतना रफ वर्क करने के लिए दे दिया है, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए यही जो अभी निर्देश में कह रहे थे कि कॉपी के दाईं ओर ना, तो दाईं ओर यही देखिए रफ करने के लिए ये दिए हैं, ठीक है। रफ करने के लिए ये दाईं ओर इतना दिए हैं, तो इसमें आप रफ ऑफ कुछ कर सकते हैं, करने के बाद उसको कट कर दीजिएगा, ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार ऐसे, एक बार कट करिए ऐसे, और या तो फिर ऐसे, बस ऐसे करिएगा। अब वहीं में खचट ऐसे ऐसे से मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो ये गलत होगा। तो दाईं ओर जो है कि रफ वर्क करने के लिए दिया गया है, आपको कहीं और रफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ध्यान दीजिए कि आपकी जो कॉपी रहेगी, कॉपी का जो लास्ट पेज होगा, जो लास्ट पेज, उसकी देखिए 26 पेज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये 26 पेज है, 26 पेज देखिए, 26 पेज, ठीक है। तो ये 26 पेज जो है ऐसे ही होगा, इसके आगे पेज नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे पेज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रफ करने के लिए ये दिया है, ये देखिए रफ कर सकते हैं, यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं जो भी करना हो, लेकिन रफ करने के बाद आपको कट कर देना है, ठीक है। तो ये हुई बातें आपके कॉपी के पेज के बारे में और कॉपी के निर्देश के बारे में। अब कॉपी कैसे लिखा जाए डियर, वो देखते हैं, ठीक है। कैसे मतलब कि क्या आंसरिंग करता है, लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, वो आंसरिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए डियर, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैंने कहा कि कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए। तो देखिए ये आपकी कॉपी है, कॉपी के बगल में आपको ये देखिए ये रफ कार्य करने के लिए दिया है, और ऑलरेडी एक लाइन यहाँ पहले से रहेगा, ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। और आपको स्टार्ट करना होगा तो कैसे कॉपी लिखना होगा, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सीधा ऊपर ब्लैक पेन से आप ऐसे आंसर नंबर 1 और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। आपके पास वही 1 रुपये 2 रुपये वाला जो स्केच है वही होना चाहिए, बहुत मोटा स्केच आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। कॉपी बहुत पेपर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इस पार से उस पार आपकी स्याही चली जाएगी, आपका लिखावट इस पार से उस पार हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा स्केच भी नहीं यूज करना है, पतला स्केच यूज करना है।
और दूसरी बात देखिए, अब यहाँ पे नंबरिंग डाल दिए। कुछ लोगों की आदत होती है, मेरे देखिए मैंने इसलिए ये मेहनत करके इसलिए बनाया, कुछ लोगों की आदत होती है कि यहाँ पे आंसर ऐसे डाल दिए, डालने के बाद ये चीज़ें यहाँ नहीं डालते हैं। आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ महाशय ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं कि ऐसे लिख देते हैं यहीं पे 1.1 लिख के यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1.1 लिखेंगे भी तो बीच में काहे लिख रहे हैं, बीच में काहे, इधर लिखिए ना, इधर लिखिए, ये स्पेस दिया है इधर, काहे लिए दिया है, तो यहाँ कभी नहीं लिखना, बीच में कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। ये गलत तरीका है, इसमें नंबर तो कटता है इसी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है 1.1, ठीक, और उसके बाद 1.1 का बी आंसर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का बी आंसर है। तो ध्यान दीजिए, आंसर जो है वो आंसर पूरा लिखिएगा, ठीक है। और कुछ महानुभाव इसलिए होते हैं, मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पहला का बी होगा तो 1.1 का ऐसे बी लिख के छोड़ देंगे, बी हो गया। और कुछ महानुभाव बी लिखने के बावजूद भी ऐसे कर देंगे, उनके हैबिचुअल में रहता है ऐसे, कॉपी जांचने का उनको बहुत लत लगी रहती है, एडिक्शन रहता है, तो यहाँ पे बी भी लिखेंगे और बी लिख के ऐसे भी कर देंगे। तो बेटा ऐसे में आप चले जाओगे, ठीक है, आप चले जाओगे, ये गलत तरीका है। आप बाकायदा ऑप्शन का नंबर लिखिए, यानी बी है तो बी और ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस पूरा जो भी दिया है, यानी कि बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ठीक है, जो भी दिया होगा, यानी ऑप्शन बी लिखने के बाद उस ऑप्शन में जो लिखा वो भी लिखिए, ठीक है, वो भी लिखिएगा, ये लिखने का तरीका है। उसके बाद ऐसे देखिए, और हाँ, लाइन मत छोड़िएगा। लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का है, दूसरा अगले लाइन में, तीसरा अगले लाइन में, चौथा अगले लाइन में, ठीक है, इधर तो हो गया ना, 5 नंबर है, 5 लाइन ये गया। अब आ जाइए आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में जहाँ गलती होती है वो बता रहा हूँ, गलती कहाँ करते हैं लोग महानुभाव, ठीक है। तो देखिए गलती, देखिए आंसर नंबर 2 यहाँ पे आपने डाल दिया, 2 लाइन छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, हम 3 मान लेते हैं, 3 छोड़ दीजिए। 3 छोड़ने के बाद आप आंसर नंबर 2 डाल दीजिए। अब यहाँ पे डालिएगा 2.1, यहाँ पे 2.1, ठीक है। अब इसमें आंसर नंबर 2 है, आपको जैसे कहा है कि उसने राइट ट्रू एंड फॉल्स, अगर कहा है कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये शब्द यूज किया है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही पूरा लिखना है, ट्रू एंड फॉल्स ऐसे लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ महानुभाव, सच्ची बता रहा, बड़ी गुस्सा लगती है, बहुत कॉपी वैसे भी चेक करता हूँ तो देखता हूँ, बहुत गुस्सा आती है, ठीक है। वो करते क्या है कि अगर ट्रू है, अगर सही है तो ऐसे टी लिख के आगे बढ़ जाएंगे, एफ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, फिर टी लिख के आगे बढ़ जाएंगे, एफ लिख के आगे बढ़ जाएंगे। पागल हो गए लोग, गलत है, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। पूरा पूरा ट्रू लिखिए, TRUE, ट्रू लिखिए, पूरा पूरा फॉल्स लिखिए, ठीक है, ऐसे करिएगा, ये कॉपी लिखने का तरीका है। तो ट्रू, अब उसके बाद उसने अगर क्वेश्चन में कहा है ट्रू एंड फॉल्स न शब्द यूज करके उसने शब्द यूज किया है कि राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, ये राइट एंड रॉन्ग शब्द यूज किया है, तो आपको यही शब्द यूज करना है, यही शब्द यूज करना है। अब देखिए कुछ महान भाव ऐसे होते हैं, वो करते क्या है कि सही है तो ऐसे कर, बस ऐसे कर देंगे, बस ख़त्म, ऐसे कर देंगे, और गलत है तो ऐसे कर देंगे, बस हो गया, ऐसे 1.1 का सही गलत, सही गलत, सही गलत का निशान लगा के आगे बढ़ जाएंगे, मारे जाओगे, बहुत बता रहे हैं, समझ लो। अब हमारे सामने होते तो हम तो मरबो करते हैं, ठीक है, हम कॉपी चेक करते हैं तो सीधे काट देते हैं। अब बताइए एग्जामिनर क्या करेगा, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ, जो शब्द कहे राइट एंड रॉन्ग तो पूरा शब्द लिखिए, राइट, RIGHT राइट लिखिए, WORNG रॉन्ग लिखिए, और अगर ट्रू फॉल्स कहा है तो TRUE ट्रू लिखिए और FALS फॉल्स लिखिए। तो ये आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, नंबर नहीं कटेगा, वो काटेगा नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी एकदम मैनेज करके एकदम अच्छे से लिखी गई है, ठीक है।
तो ये है। आगे क्या, अब क्या देखिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया एंड ट्रू एंड फॉल्स हो गया ना। अब देखिए आपको आंसर नंबर तीसरा, आंसर नंबर तीसरा में कहाँ गलती करते हो आप, या बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना होता है। अब खाली स्थान भरना होता है तो कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि जो उनको लगता है कि यहाँ खाली स्थान में यही रहेगा तो सिर्फ वही लिख के हट जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। जैसे मैं और जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अब हमने यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, आंसर नंबर तीसरा का दिखा रहा हूँ। जैसे कि उसने क्वेश्चन था फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन डॉट 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 करके दिया था, इन ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया। आपको आंसर पता है नहीं पता है जो भी है, अगर पता है तो पूरा ऐसे लिखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न, और यहाँ पेन चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने लिखा हूँ पेन चेंज कर दीजिए, ठीक है। अपना जैसे इतना ब्लू से लिख दिए, उसके बाद फिर ये जो आंसर आपका है जो आ रहा है जहाँ जो भरना है वो काले से लिख दीजिए, ठीक है ये। और उसके बाद ब्लैक स्टूल इज कॉल्ड मेलिना, ठीक है, तो ये है, ऐसे भर दीजिए। और उसके बाद लामा का फुल फॉर्म लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज, अब डॉट डॉट करके दिया था तो कुछ महानुभाव ऐसे होंगे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन, आंसर उनको पता है बेटा, आंसर पता था फिर भी नंबर काटा गया या गलत हो गया। वजह यही था कि आंसर लिखने का तरीका नहीं सही था आपका। तो पूरा लिखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज, अब यहाँ पे आंसर की जगह पे पेन चेंज कर दिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन लिख दीजिए। फीवर इज आल्सो नोन एज पायरेक्सिया, ठीक है, तो ऐसे लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। अब बताइए आपको 15 नंबर के लिए सिर्फ पांतियाँ 15 लाइन और बीच में 3-3 छोड़ दीजिए तो 6 15 6 कितने हो गए 22, यानी एक पेज में आपका हो सकता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक पेज से ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपके पास और सिर्फ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग ही बचे हुए हैं तो पर्याप्त कॉपी नहीं हुई, ठीक है। और देखिए अब नंबर 4 शॉर्ट आंसर की बात कर रहा हूँ। जैसे पूछ लिया कि डिफाइन प्रेशर सोर, अब प्रेशर सोर को क्या कहते हैं, प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर, बेड सोर या फिर प्रेशर इंजरी जो भी है, ठीक है, तो ये कहते हैं। तो ऐसे इफ़ेक्टिव कॉपी लिखिए, इफ़ेक्टिव कॉपी ऐसे लिखी जाती है। यहाँ पे हेडिंग में ही इतना अच्छी हेडिंग ही बना दीजिए कि वो हेडिंग देखते ही मस्त हो जाए, तो फिर अंदर देखने की ज़रूरत नहीं कि वाह बच्चे ने पूरा तो जानकारी ऊपर ही दे दिया है, ठीक है, हेडिंग में दे दिया है। तो उसके बाद आप डेफिनीशन लिखिए, डेफिनीशन के बाद काजेज लिखिए, ठीक है। और हाँ इतना ध्यान दीजिए शॉर्ट आंसर का हो तो 250 से 150 से 250 शब्द ही जाइएगा, बहुत जाइएगा तो 100 से 150, ठीक है, 150 शब्द ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी कि आपको कुल मिला के 1.5 पेज भी पर्याप्त है, 5 नंबर का 1.5 पेज भी पर्याप्त है, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड है, पेज लिमिटेड है। और अगर 2 पेज में हो रहा है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपको 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में करना है। अब 4 क्वेश्चन के लिए मान लीजिए अगर आप 1.5 पेज लिख रहे हैं तो 4 हो गए और 4 2 6 पेज। अगर आप 1.5 पेज लिखेंगे तो 6 पेज आएगा, और अगर 2 पेज लिखेंगे तो 8 पेज आएगा, ठीक है। और 2 पेज मैं मान लेता हूँ, 2 पेज मान लेता हूँ, जैसे कम वाला लेते हैं। मान लीजिए शॉर्ट आंसर जो आपने लिखा है 5 नंबर का वो 1.5 पेज में लिखा है तो 6 पन्ने आपको ये लग गए। और उसके बाद 2 पेज जो है 15 नंबर के एक मार्क के करने में चले गए, और 6 पेज जो है शॉर्ट आंसर में चले गए, ठीक है। तो 6 और 2 8 पेज हो गए ना, 8 पेज, और उसके बाद बाकी पेज कितने बचे, 8 2 10, यानी 16 उधर, 16 और 2 18 पेज बचे हैं। अब 18 पेज में कितना लिखोगे जी, कितना लिखोगे, 4-4 पेज एक लॉन्ग आंसर के लिए 4-4 पेज यूज कर लो, तुम 4-4 पेज यूज कर लो, कर पाओगे, कर पा सकते हो तो अच्छी बात है।
4 क्वेश्चन करना है 4-4 पेज का, तो 4 चौके 16 पेज, फिर भी 2 पेज बचे हैं। तो ये 2 पेज मैनेज ये करते हैं कि कोई क्वेश्चन में 4 पेज के बजाय 5 पेज हो गया, कोई क्वेश्चन में 4 के बजाय 3.5 ही लिख पाए, मैटर ही नहीं आ रहा था, उतना ही आ रहा था, लिख के हट गए। तो आराम से कॉपी वो मैनेज करके ही दिया है कॉपी, ऐसी बात नहीं है, आपको कम नहीं पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जितना पूछा हो उतने आंसर दीजिएगा, नहीं कम तो पड़ ही जाएगा। अगर अपने मन से ज्ञाता बनेंगे तो पड़ जाएगा, ठीक है। तो डियर ये कॉपी लिखने का आपको तरीका हम बता दिए हैं, तो आपको क्या निर्देश है वो बता दिए, ठीक है। तो अभी आपको जो कॉपी लिखने का तरीका मैंने ये बताया, आप इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा मार्क आएगा आपका, बहुत अच्छा मार्क आएगा। और आपकी ये ऐसे ही कॉपी रहती है, देखिए ये लोगो लगा रहता है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी का लोगो लगा रहता है, ठीक है। तो ये कॉपी लिखने का तरीका है, मुझे लगा आपको बता दूं। तो इसको आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी कॉपी लिखने का, और नंबर बढ़िया अपने रिज़ल्ट को और अच्छा बनाने का। फेल तो नहीं होगे अगर इसके अनुसार चलोगे, आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू सो मच डियर। और इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इस पर इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच।